निफ्टी बंद होने का जो स्तर है 22,700 के आसपास का। हालाँकि आप अगर गुरुवार की कैंडल देखें, गुरुवार की कैंडल है, जिसमें आपने 22,200 के आसपास के भी स्तर देख लिए और लगातार ट्रेंड नीचे की तरफ बना हुआ है। क्या कहीं भी ये संकेत दे रहा है कि अ, गिरावट यहाँ पे टेक्निकली थमती हुई दिखेगी नए हफ्ते में, या अभी तक गिरावट का जो स्लोप है, उसकी जो रफ्तार है, वो धीमे पड़ने की यहाँ पे चार्ट पे अभी वो शुरुआती चीज़ें दिख नहीं रही हैं? यहाँ पे मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। पहली चीज़ ये कि जो क्लोज़ देख रहे हैं हमारा लेटेस्ट कैंडल का जो हाई है ना, इसके ऊपर का एक क्लोज़ आई थिंक फर्दर शॉर्ट कवरिंग होगी, ये मुझे लगता है। 23,200 के ऊपर का क्लोज़ और तेज़ होगी शॉर्ट कवरिंग। मुझे ये 2 चीज़ अभी समझ में आती है। फिर वो जो आपका ग्रीन कैंडल है लेटेस्ट लोअर हाई का, वो अराउंड 23,200 है। उसके ऊपर का क्लोज़ नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे ले लीजिए। हाँ, वो ये 300 है, 23,300। उसके ऊपर का क्लोज़ और शॉर्ट कवरिंग होगी। लेकिन मेन मामला आपका बनेगा 23,700 से 24,000 के रेंज में। वो लिटमस टेस्ट है मार्केट का, बिकॉज़ अगर हैमरिंग फिर से होनी है, एक और लेग आना है, तो वहीं से आना है। तो ये 2 पॉइंट बताया मैंने। तीसरा पॉइंट मैं ये बताने वाला हूँ कि शायद मैं पोर्टफोलियो बहुत बड़ा तो नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। लेकिन 23,400 700 से 24,000 के रेंज में चाहे तो थोड़ा-सा कुछ पोर्टफोलियो में ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए, बिकॉज़ ये जो डैमेज हुआ है इसमें कुछ अच्छी चीज़ों को भी थोड़ा और समय लगेगा अब निकलने में। रीज़न इज़ कि अब जिनको गैस नहीं मिला, जिनको तेल नहीं मिला, अब इसके कारण असर होगा, एमएसएमई पे असर होगा, जिस चीज़ पे भी असर होगा, क्रेडिट ग्रोथ पे थोड़ा असर होगा, ये सब अगर होगा, तो चाहें तो वहाँ पे अगर करना है टैक्टिकली और अगर एबिलिटी है, तो 23,700 से 24,000 के रेंज में जिनके ऑलरेडी पोज़ीशंस हैं, जो फँसे हुए हैं, ऐसा अगर किसी को लगता है, 10-15% कैश रिलीज़ करके वैसे जगह से रिलीज़ कीजिए जो इस नए तरीके के फॉल में इम्पैक्ट हुए हैं। मतलब कहाँ किया जा सकता है? वैसे बिज़नेसेस जिनके लिए कोविड लाइक सिचुएशन कर दिया गया है, वैसे जगह से थोड़ा-सा कैश रिलीज़ कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 23,700 से 24,000 300-400 पॉइंट का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को या तो कवर करने के लिए वहाँ से जो रिलीज़ कीजिए, उसको वेट कर लीजिए। और वो कैश को 24,000 के ऊपर क्लोज़ होता है तो रीडिप्लॉय कर दीजिए। मैं वैसा करूँगा। लेकिन जो सेक्टर्स हैं उसको थोड़ा-सा रीडिफाइन करूँगा। मतलब कई जगह वेट मैं कम करूँगा और कई जगह मैं वेट बढ़ाऊँगा। बोलेंगे तो बता भी दूँगा। जी, बिल्कुल। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जिनके लिए कोविड लाइक सिचुएशन, जहाँ पर कोविड जैसी स्थिति है, यानी व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे कौन से सेगमेंट्स हैं? क्योंकि अ, ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, आवाजाही बंद है, लेकिन कई जगहों पे काम या तो कम हुआ है या रुक गया है। तो ऐसी कौन-सी जगहें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इसका असर हमें दिखेगा आने वाले तिमाही नतीजों में? है राजीव जी, जिनको भी गैस, तेल एज़ इनपुट मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उसमें गज़ब की हालत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टाइल्स, सेरामिक्स, पेंट्स, आप जितना भी खाने से रिलेटेड वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, इन सब में जिनको समझिए जिनका एलपीजी एक इनपुट की तरह है या जिसके बगैर नहीं चल सकता, या जिनका ऑयल एक इनपुट मटेरियल है जिसके बगैर नहीं चलता। ऐसे जगहों में ऐसा नहीं है कि कंपनी खत्म हो जाएँगे, कोई खत्म नहीं होने वाला। बट इनका रिकवरी पाथ फिर से शुरू होगा, जो कि अच्छी जगह जा रहे थे। अब रिकवरी पाथ तो चीज़ें हो सकता है 6, 9, 12 मंथ्स इनकी डिले हो जाए। तो वैसे जगह को चाहे तो रिस्ट्रक्चर कर लें, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ों पे और फ़ोकस बढ़ जाना चाहिए इनसे निकाल के। मुझे लगता है कि फ़ार्मा में थोड़ा और वेट बढ़ना चाहिए अब। ख़ासकर वैसे फ़ार्मा जो डोमेस्टिक मार्केट में है, जिनका बिज़नेस का शेयर डोमेस्टिक मार्केट का लेट्स से 70, 80, 90% है, वैसे जगह पे बढ़ना चाहिए। तो जैसे आप वहाँ से निकालेंगे तो कहाँ करेंगे? मुझे ये थोड़ा सेफ लगता है ऐसा। और बीएफएसआई में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में बीएफएसआई का भी वेट बढ़ाना चाहिए।
थोड़ा वेट करके देखना चाहिए इन्फ्लेशन क्या रंग लाता है, नहीं लगता है। जितना पहले का वेट है उतना वेट मेंटेन कीजिए। बीएफएसआई में वेट बढ़ाइए मत। फार्मा में थोड़ा सा वेट बढ़ाइए। और शायद मुझे लगता है कि कंजम्पशन में वेट बनाए रखना चाहिए। अगर कम हो गया है गिरने के कारण तो उसका वेट थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लीजिए करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जी, ओके। तो ये अभी मतलब थोड़ा-सा डोमेस्टिक कंजम्पशन और उसमें भी ऐसी जगह जहाँ पर तेल गैस का असर कम हो, जहाँ पर चीज़ें एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, और साथ में जहाँ पर पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर निफ्टी के लिए आपने ऊपर के स्तर बताए कि कौन-कौन से स्तर पार होने के बाद अ, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, यानी उसके चलते बिकवाली सौदे कटने के चलते तेज़ी उभरती हुई दिखेगी। लेकिन नीचे की ओर कितना खतरा बचा हुआ है? नीचे तो खाई है, पता नहीं कहाँ तक है, क्योंकि जब तक ऊपर वाली चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है नीचे वाली चीज़ तो ओपन ही है, किसी लेवल का कोई पता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 15-20 अप्रैल से पहले, शायद 20 अप्रैल से पहले ऊपर जाने के लिए बहुत कोशिश भी नहीं करेगा। कहीं थोड़ा रिकवरी करके फिर वहाँ पे रुकेगा, बिकॉज ट्रम्प का ही कहना है कि 2 और 3 वीक्स, जस्ट इन केस अगर उनके स्टेटमेंट को ट्रस्ट किया जा सके तो 2 और 3 वीक्स। तो जब वो बोल के गए हैं तो उसके बाद से 2-3 वीक वही 15 अप्रैल के आसपास का बनता है या 20 अप्रैल के आसपास का बनता है। तो लेवल और टाइम दोनों को अगर लेके चला जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 अप्रैल का मार्केट वेट करेगा कि उसके पहले क्या डेवलपमेंट्स हैं, नहीं हैं, कुछ निकल के आता है सामने, नहीं निकल के आता है, क्रूड का कुछ एडजस्टमेंट हो पाता है, या ईरान विथ कंडीशंस हॉर्मज को ओपन करता है। बिकॉज ईरान के अलावा किसी की एबिलिटी नहीं है हॉर्मज ओपन कराने की। ईरान जो करेगा ईरान ही करेगा। तो ये सब चीज़ों को मार्केट ऑब्जर्व करेगा। इसमें जो भी सिर्फ मैंने बोला ना, दो चीज़ पे ध्यान रखना है अपने को, हॉर्मज ओपन हुआ कि नहीं, और ब्रेंट 90 के नहीं, ब्रेंट 90 डॉलर के नीचे आया कि नहीं। ये दो पैरामीटर सब कुछ डिफाइन कर देंगे आने वाले समय का।